हरियाणा में निजी क्षेत्र की नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को 75% आरक्षण की व्यवस्था लागू हो गई है। आरक्षण लागू होने से प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलने का रास्ता साफ हो गया है। वहीं प्रदेश की मनोहर सरकार निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण पर कानून को रोजगार की दृष्टि से एक अच्छा कदम बता रही है। इसी कड़ी में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला फेसबुक पर साइबर चौपाल कार्यक्रम के जरिए प्रदेश के युवाओं से रूबरू हुए। उन्होंने इस कार्यक्रम में युवाओं से 75% लोकल रोजगार कानून के विषय पर चर्चा की। वहीं लोगों की इस आरक्षण को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। साइबर सिटी के IMT मानेसर के ग्रामीणों को लगता है कि नौकरियों में आरक्षण का फायदा हर तबके को मिले, तभी आरक्षण जैसे कानूनों का फायदा मिलेगा। IMT मानेसर और उसके आसपास के ग्रामीणों ने रोजगार चौपाल में गुहार लगाई कि तत्कालीन सरकारों ने हमारी जमीनों का अधिग्रहण करते वक्त हमें सपने दिखाए थे कि कंपनियां आएंगी तो आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा, लेकिन ना बच्चों को रोजगार मिला और जमीन भी जाती रही। सर, उस टाइम भी यही कहा गया था कि जब IMT आएगी तो जिन जिन की जमीन गई है पहली प्राथमिकता उनकी रहेगी, लेकिन उस टाइम भी जॉब नहीं दी गई। और इस टाइम अभी का हमें आइडिया एक तरह से है नहीं किसी को भी कि किस तरह से जॉब दी जाएगी, किस तरह से इनकी प्राथमिकता रहेगी। 75% जो आरक्षण लागू किया बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन जिन गाँवों की हमारे इन 18 गाँवों की ज़मीन गई, इनके बच्चों को पहले भी सजग बाग दिखाए गए थे कि आपको नौकरी मिलेगी, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिली। अब ये नया कानून बना है तो हमारे बच्चों को लिया जाए। अभी तक जो कानून बनने के बाद अभी तक तो हमारे बच्चों को कोरोना का डर दिखा के जो फैक्ट्रियों में थे वो उनको निकाला जा रहा है। तो इसका बेनिफिट जिन गाँवों की ज़मीन अधिग्रहण हुई और गुड़गांव के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए, वरना इस गुड़गांव के अंदर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो बच्चे बेरोजगार रहेंगे वो क्राइम की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। इसको रोकने के लिए सबसे बड़ा यही है कि बच्चों को रोजगार दिया जाए। ठीक। वहीं ग्रामीणों की माने तो सरकार को इस बात पर गौर करना चाहिए कि कहीं ये कानून सिर्फ मंत्रियों, नेताओं और इंस्पेक्टरों की बपौती बनकर ना रह जाए। उम्मीद बनी है, लेकिन लोकल्स को लेके ना, जिनकी ज़मीनें अधिग्रहण हुई है या सराउंडिंग 5-10 किलोमीटर के एरिया में, उनको कंपनियां एक रणनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको फ़ायदा नहीं मिलने की संभावना मुझे तो ज़्यादा लग रही है। और बाहर के डिस्ट्रिक्टों का अपने अपने अप्रोच के लोगों को यहाँ पर उस 75% का फ़ायदा मिलने को लग रहा है मुझे तो। मेरा कहना ये है कि आसपास के जितने भी अपने 20-25 गाँव हैं, उनके बेरोजगार युवाओं को जो इधर उधर भटक रहे हैं एजुकेशन लेने के बाद भी या क्राइम की तरफ जा रहे हैं, जब उनको रोजगार नहीं मिल रहा है तो उनको रोजगार दिया जाना चाहिए। आसपास के गांवों को पहले प्राथमिकता। ये अच्छी बात है कि हरियाणा स्टेट के बच्चों को भी जो है ना नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन प्राथमिकता अपने 20-25 गाँवों को, यहाँ जहाँ पर जिनकी ज़मीनों पर ये औद्योगिक नगर स्थापित हुआ है, इतना रेवेन्यू सरकार को पूरे हरियाणा को जाता है, तो यहाँ के लोगों को, यहाँ के बच्चों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, उनको फ़ायदा मिलना चाहिए। और दूसरी बात, उनको इस तरह की टेक्निकल एजुकेशन के सोर्सेज बनाए जाने चाहिए, इंस्टीट्यूशंस बनाए जाने चाहिए जिनकी रिक्वायरमेंट कंप्यूटराइज्ड मशीनों की है, या जिस तरह की टेक्निकल एजुकेशन की, आज की अपग्रेडेड एजुकेशन की जो रिक्वायरमेंट है बच्चों को, वो यहाँ पर और ITIs डेवलप करनी चाहिए सरकार ने। और आसपास के क्षेत्र में इस 20 गाँवों के बीच में ही इस तरह के इंस्टीट्यूट डेवलप करने चाहिए, बनाने चाहिए, जिससे यहाँ के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके और छोटे मोटे अपना काम भी साथ साथ कर सके। ठीक। अब बिना सिफारिश काम ही ना हो, ये बालक सारा डोल है नु बेरोजगार। लोकल बालका ने नौकरी ना दे, कंपनी में जिसमें भी जाए सीधा कह दे भाई लोकल ना मिले। लोकल बालक तो उनकी मदद करे है कंपनी आगे, फिर भी वे लोकल ना दे रहा है। नहीं, अब तो कानून बन गया ना, अब तो कानून भी उन्हीं को चलेगा। यहाँ का बालका ने कौन ले, ये तो यहाँ तो ये जेब कतरा और डिफाल्टर बना दिया सब। पढ़ा लिखा बालका ने काम ना मिलेगा तो वे क्या करेगा। आरक्षण लागू होने से बेरोजगार युवाओं में रोजगार मिलने की आस जगी है। ऐसे में अगर प्रदेश के युवाओं को आरक्षण के हिसाब से रोजगार मिलेंगे तो निश्चित रूप से प्रदेश की बेरोजगारी दर में सुधार आएगा, क्योंकि एक सर्वे में देश में सबसे अधिक बेरोजगारी हरियाणा प्रदेश में है। इस प्रकार ये कानून प्रदेश सरकार के लिए भी मील का पत्थर साबित हो सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।